मैं हूं फरहान। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 67। निकाय चुनाव चल रहे हैं, आप सभी जानते ही हैं, और सभी पार्टियां लगातार प्रयास कर रही हैं कि आखिर बढ़त कैसे बनाई जाए। वार्ड 67 की सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हम जिनके साथ बैठे हैं, अजय शर्मा जी के पास प्रत्याशी हैं, ये लगातार 2 बार से पार्षद भी हैं। तो अब इनको हराने के लिए सभी पार्टियां उतर चुकी हैं। हम प्रत्येक जगह गए, आप वो सब इंटरव्यू देख पाएंगे कि किस तरह कमियां भी बता रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कमी है, क्या काम किया है उन्होंने। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। नमस्कार सर। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ 10 साल से जी एक तरह से देख रेख कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं बिल्कुल जनता सर, की, बिल्कुल सर, सेवा ठीक। कर रहे हैं। तो इस सेवा पर विराम लगाने की कहीं ना कहीं कोशिशें की जा रही हैं, सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्या ऐसे मुद्दे बन सकते हैं कि जिससे आपको लगता है कि कहीं विराम ना लग जाए, आपका ये जीत का जो परचम है कहीं इसको नीचे ना कर दिया जाए? सर ये तो चुनाव है सर, ये तो जनता जनार्दन है, जनता के हाथ में है सर। ये तो देखिए कि हार जीत तो सर ये सब स्वयं जो होती है जनता के हाथ में होती है। और मेरी तरफ से सर भरपूर कोशिश की गई है। 10 साल मुझे यहाँ की जनता ने सेवा का मौका दिया है, तो मैंने अपना 101 दिया है। सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं सर पूर्णतः इस जनता में समर्पित रहा हूँ। हाँ, हो सकता है सर कहीं कोई टूटी बस कोई चीज़ रह गई हो तो सर उसका तो है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है सर। जब आप यहाँ पहली बार चुने गए जी सर। तो यहाँ ऐसी कौन सी ज़मीनी समस्याएं थीं जो इनको बुनियादी समस्याएं बोलते हैं, जिनका आपने निवारण किया है? जी सर। और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो अभी बाकी हैं, जिनका निवारण किया जाना बाकी है? बिल्कुल सर। सर मैं यहाँ 2012 में जब मेरे पास जब चुनाव था, तो 2012 में मेरे पास संजय नगर का आंशिक भाग था जिसमें 5 ब्लॉक थे, JKPCD। तो ये आपके संजय नगर के 5 ब्लॉक आते थे। उन 5 ब्लॉकों को से मुझे चुना गया था 2012 में सर। सर मेन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पानी की प्रॉब्लम थी। तो मैंने वहाँ उसी टाइम 2012 में C ब्लॉक हो चाहे D ब्लॉक हो, पानी की बहुत प्रॉब्लम थी सर। तो पानी की व्यवस्था कराई, वहाँ पर छोटे छोटे मिनी पंप लगवाए मैंने। कोई ऐसा ब्लॉक नहीं छोड़ा जिस ब्लॉक के अंदर मिनी पंप ना लगवाए हों। और फिर उसके बाद एक बड़ा पंप लगाया, 30 HP का एक बड़ा पंप भी लगवाया उस टाइम में। और कोई पार्क, मात्र ये लगाइए कि 25 पार्क थे सर, और मात्र 6 माली थे हम पे। उस टाइम पार्कों की, जब इसी माली की संख्या से ही आप पहचान लेंगे कि जब 6 माली होंगे और 25 पार्क होंगे तो उनकी हालत क्या होगी सर। तो हालत बहुत बुरी थी। तो हमने उन पार्कों का विकास किया। हर पार्क पर सेमी हाईमार्क्स लगवाई, बीच में लाइट लगवाई, हर पार्क में सर। कोई पार्क ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें ये काम ना किया गया हो। फिर उसके बाद सर आती है आपकी सबसे बड़ी जो बात थी, हम अपनी उपलब्धि, क्या मेरी जनता की उपलब्धि है, क्योंकि मेरी जनता ही मुझे वो देती, ज्ञान देती है। उनमें से ही किसी एक व्यक्ति का बच्चा जर्मनी में रहता था, वो मुझे मिले बाबूजी। मैंने उनसे पूछा कि सर ये बताइए जर्मनी में ऐसा क्या है जो हमारे यहाँ नहीं है। उन्होंने कहा यार आपके यहाँ पर, वहाँ पर कूड़े वाली गाड़ी आप अपने आप आती है, स्वयं आती है। तो हमने ये कोशिश की और हमने अपनी स्वयं की गाड़ी बनवाकर एक पूरी, मैं इस पूरी यूपी की बात कर रहा हूँ सर, कहीं भी डोर टू डोर गाड़ी नहीं थी। 2012 में हमने, मेरी 13 में ही वाली गाड़ी हमने स्टार्ट की और आज पूरे यूपी में चल रही है सर। और इस बार जब 2017 का चुनाव हुआ, इसी जनता ने मुझे सर चुन के भेजा और मेरा क्षेत्र बढ़ गया। जो मेरा एरिया 5 ब्लॉकों का था सर, आज मेरे पास 17 कॉलोनी आ गई, 17 कॉलोनी आ गई सर। रोड के पार भी पहुंच गए सर रोड के पार भी, रोड से दूसरी तरफ भी सर। 17 कॉलोनियाँ आपके पास पहुंच चुकी हैं। तो उन 17 कॉलोनियों के अंदर मैंने एंट्री की है सर, उसमें काम किया है। अभी जब मैंने विपक्षी पार्टियों से बात करी, जो विपक्षी हैं आपके, जी जी जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो एक बुनियादी समस्या है यहाँ पर, बंदर, गाय और कुत्ते, जी सर। ये समस्या है। और ये समस्या आरंभ से ही है और अब तक इसका निवारण नहीं हुआ। तो इसका निवारण आखिर किस तरह किया जाए? सर मैं ये बताऊंगा, हकीकत में 2017 में मेरा खुद का मुद्दा रहा और मैंने सदन में उठवाया सर।
ऐसा नहीं है कि हमने बंदर नहीं उठवाए सर, बंदर हमने स्वयं ने उठवाए, उठाने वाले भी। लेकिन अफसोसजनक बात यह है सर कि जो बंदरों को उठाते हैं वो एक विशेष जाति वर्ग से आते हैं, सही। और उन्हें जब वो बंदर उन्होंने उठाए, हमने बकायदा उन्हें सेक्टर 23 की रामला ग्राउंड में हमने उन्हें रखा, बंदरों को पकड़वा के, फिर उन्हें छुड़वा के भी आए सर। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हाँ ये आप कह सकते हैं हकीकत में कि युद्ध स्तर पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसमें कहीं सर ये नहीं है कि हमारा पूरा सदन क्या सर, पूरा आज की डेट में पूरा यूपी इससे त्रस्त है सर, और ये तो बंदर की स्थिति हो गई सर। लेकिन अब कहते कि हमने इसको करा मथुरा से हम लोग लेके आए, उन लोगों को लेके आए, मैं खुद पर्सनल लेके आया सर। इस बात का गवाह मेरे पास में यहाँ के लोग हैं, वो खुद बता देंगे कि हमने ये काम किया, बंदर हमने पकड़वाया बकायदा। लेकिन युद्ध स्तर पर इतना नहीं हो पाया क्योंकि विशेष जाति वर्ग के लोग उसे उठाते थे, और कुछ वैसे जो लोग हैं जो अपने आप को बजरंग दल के नाम से कहते थे, उन्होंने उनकी पिटाई कर दी। सही है, जिसके कारण जब उन लोगों की पिटाई करी गई तो सर ये काम रोक दिया गया। अब आपके प्रयास से ये हुआ है कि जो वन विभाग, पहले ये कहा जाता था कि वन विभाग इसको उठवाएगा, अब वन विभाग ने ये अब नियम आ गया है कि नगर निगम अपना स्वयं का टेंडर डाल सकता है। ये अभी रिसेंटली मतलब कि आपके 2-3 महीने में हुआ है, ये काम हुआ है, और आगे प्रयासरत रहेंगे सर। ये तो बंदर है सर, बंदरों का पूरा है। और रही डॉगी की स्टेरिलाइजेशन करने की है, नसबंदी करने की सर, आप भी जानते हैं सर, मेनका गांधी जी, श्रीमती मेनका गांधी जी जो है वो इसमें मिनिस्टर रही है, उनमें उन्होंने एक नियम बना दिया कि डॉगी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले सकते, लेकिन सर हम उनकी आबादी को रोक सकते हैं। तो हमने उस पर काम किया, अपने हर ब्लॉक पे जहाँ जहाँ हमें मौका मिला हमने उन डॉगियों की, या बिच हो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबकी हमने इंस्टॉलेशन कराने का काम किया हमने। लेकिन सर उसमें कुछ कम कहीं ज़्यादा ये तो सर होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किया है। इस वक्त थोड़ा हम राज्य के मुद्दे पर आ जाते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी उंगलियां उठ रही हैं, चाहे वह अतीक अहमद का, इसको हत्या कहेंगे, हत्या हो, या विकास दुबे का एनकाउंटर हो। तो क्या यह मुद्दे इस वार्ड में भी कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर? सर मैं तो एक बात जानता हूं सर, ये चुनाव नाली खरंजे का चुनाव है, ये चुनाव जमीनी मुद्दों का चुनाव है। ये चुनाव हमारे घर में क्या पानी हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या सीवर हमारा खुला हुआ है नहीं खुला हुआ है, रात में हम चलने स्ट्रीट लाइट है या नहीं है, हम रात में हमारी महिलाएं सेफ हैं, उसके लिए क्या किया सरकार ने, ये है। ऐसा नहीं है सर, देखिए कोई भी सरकारों में किसी की आलोचना नहीं करूंगा, ये सर राष्ट्रीय मुद्दों का नहीं है सर, ये सर तीसरी सरकार है, ट्रिपल इंजन की बात चल रही है, और तीसरी सरकार है सर, तभी मैंने बोला तीसरी सरकार है सर ये। सर डबल इंजन और तीसरे इंजन से फर्क नहीं होता है सर। मैं कांग्रेसी पार्षद हूं सर 2 बार से। कोई कहता है कि किसी पार्टी आने से ज्यादा विकास होता है, सर मैं कहता हूं ऐसा नहीं है सर। संघर्ष करने से विकास होता है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो मुद्दा आपके यहां पर हमने काम ना कराया हो, कोई रोड ना बनवाई हो, कोई पार्क ना कराया हो। यदि कोई पार्क शेष रह गया है तो उसका टेंडर है सर, कहीं भी कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा गया है, साफ सुथरी चीजों में काम किया गया है। जो हमारी पूर्व मेयर रही आशा शर्मा, उन पर काफ़ी कथित आरोप हैं, जैसे कि गैर कानूनी ढंग से वेंडर जोन यानी कि खोखे लगवा दिए गए थे। काफ़ी नगर निगम की संपत्ति है जहां पर सोसाइटियों का निर्माण करा दिया गया है, यानी कि भू माफियाओं से उनका काफ़ी मेल जोल रहा, कथित रूप पर ऐसी बातें आ रही हैं। तो क्या मुद्दा ऐसा कुछ बनेगा इस बार, मेयर में बदलाव होगा, या फिर वही प्रथा चलती रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी? सर बदलाव की बात कर रहे हैं सर, उन्होंने प्रत्याशी चेंज कर दिया तो उस मुद्दे पर बोलना तो गलती है सर। यदि वो स्वयं प्रत्याशी होती तो मैं उनके बारे में कटाक्ष या कोई चीज़ उपलब्धि या उनकी
वो चीज़ों को मैं मतलब बोलता। मैं तो ये बोलता हूँ सर, बीजेपी की चीज़ों पर इस बार बोलना चाहता हूँ, वो झूठी बातों पे बात करते हैं सर। 2017 का जो उनका एजेंडा था कि पूरे इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान में सबसे पहला यूपीए का गाजियाबाद आएगा सर। हम लोग डिमोशन हुआ सर हमारा, पहले प्रमोशन हुआ, फिर डिमोशन हुआ, फिर प्रमोशन हुआ, फिर डिमोशन हुआ सर हमारा। पहली बात ये मैं बोल रहा हूँ स्वच्छ भारत अभियान में ही सर, आज तक हम अपना डंपिंग ग्राउंड, हमने इस अपनी जनता का पैसा एक ऐसी जगह लगा दिया जो आपका, जहाँ नहर है ना, नहर से 20 मीटर की दूरी पर जमीन ली है सर, वहाँ पर हमने डंपिंग ग्राउंड की जगह ली है। उन लेने वाले अधिकारियों से ये पूछना चाहिए कि यदि जेसीबी का एक बकेट मारने पर ही वहाँ पानी निकलने लगता है, वहाँ पर कैसे तो नींव रखी जाएगी। आज तक हम लोग अपनी ज़मीन पर बाउंड्री नहीं कर पाए। ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, आप बोलते हैं मुझसे कि ये सरकार डबल इंजन की है, कितनी प्यारी सरकार है। डबल इंजन की सरकार होती ना सर, अब तक डंपिंग ग्राउंड बन के तैयार हो जाता सर। कागजों में तो हो गया कि स्विट्जरलैंड की कंपनी आई और वो उसे हैंडओवर करेगी और वहाँ पर काम करेगी सर। वहाँ पर मुझ जैसे पार्षद को ये बोला गया था कि वो ज़मीन पर कूड़े नहीं, वो वहाँ कूड़ा कोई डल रहा है, सेग्रीगेशन होना है। उस सेग्रीगेशन होने से गरीबों को आबादी और वो मतलब कि वो क्या कहते हैं कि रोजगार मिलेगा यार। वहाँ पर आपको जो कूड़ा है, ये देखो गाजीपुर देखो ना, गाजीपुर आपको सामने, आपके सामने दिल्ली है, दिल्ली को देखो, उन्होंने उस कूड़े कूड़े से पहाड़ बना दिया। इन्होंने क्या करा बीजेपी वालों ने, इन मेयरों ने क्या करा जो आज तक अपना डंपिंग ग्राउंड ही बना पाए। आप इनकी बात करते हैं, आज हम पे अपना ऑफिस बनाने की जगह नहीं है सर। इससे एक बात याद आ गई कि कोई अगर 5 वर्ष भी पार्षद के पद पे रह लेता है, हाँ। तो अगला चुनाव प्रचार उसका गाड़ी में चल के होता है, लेकिन आपको लोग साइकिल में चलने के उससे देखते हैं, नाम से जानते हैं। आप में कोई वृद्धि क्यों नहीं? सर मेरा तो डिमोशन हुआ है सर, मेरा डिमोशन इसलिए हुआ है, 2012 से 17 के कार्यकाल में मुझ पे एक पल्सर हुआ करती थी जब मैं अपने बच्चे पढ़ाता था सर। मैं तो बच्चे पढ़ाता पढ़ाता पता नहीं कैसे इस राजनीति में आ गया और मुझे खुद नहीं मालूम चला, क्योंकि मुझे अब भी नहीं लग रहा था कि मेरी सीट जनरल आएगी सर। ये मेरी सीट जनरल आ गई, मुझे लड़ना पड़ा। नहीं, हो सकता है मैं दूसरे वार्ड से कहीं और से लड़ रहा होता, लेकिन सर मेरा काम तो एक ही मकसद है, यहाँ विकास करना सर। दूसरी बात सर क्या है कि साइकिल पे चलना या पैदल चलना सर। पहले मैं अपने वार्ड, मेरा छोटा वार्ड था, तो मैं पैदल पैदल उसे कवर कर लेता था और एक एक जनता से, मेरी बहनों से मैं अपनी प्रॉब्लमों को पूछ लेता था। अब सर मेरे यहाँ 19 कॉलोनियाँ हैं, 17 से 19 कॉलोनियाँ हैं सर। अब मैं यदि पैदल पैदल भी चलूँ तो मुझे उस पूरे एक एक गली को कवर करने में 8 से 10 घंटे लग जाएंगे सर। तो मैंने सर साइकिल अपनाई उसमें। साइकिल में थोड़ा क्या होता है कि पैदल में उनसे और ज़्यादा टच हो जाता था, साइकिल में अब ये होता है कि सर मैं खुद देख लेता हूँ, जो मिल जाते हैं उनसे प्रॉब्लम पूछ लेता हूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जनता के बोलने से पहले मेरी लाइट सही हो जाए, जनता के बोलने से पहले मेरी सफाई हो जाए, जनता के बोलने से पहले मेरा काम हो जाए, क्योंकि ये काम जनता का नहीं, ये काम मेरा पार्षद का है, मेरी खुद की जिम्मेदारी है, मैं उसे अच्छा करके दूँ। आपका डिमोशन कैसे हो गया? डिमोशन सर देखिए, मैंने क्या कहा ना, अब देखिए अपने खर्चे, यदि मैं अपने खर्चे कम करूंगा तो सर मैं चोरी नहीं बनूंगा। अब जब मैं अपने खर्चे ज़्यादा करूंगा, जैसे मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट करी, पहले ही मैंने हाथ जोड़ लिया सर कि मैं उस तरह का पार्षद नहीं हूं सर, कि जो आज तक, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। मैंने आज तक इंटरव्यू नहीं दिया सर जी। मैं आज तक होल्डिंग बैनर सर मैं नहीं लगाता सर। मुझे होल्डिंग बैनर से, मुझे लगाने से सर मेरी जनता के दिल में मेरी जगह होनी चाहिए, उनके दिल में मेरी जगह होगी सर। ये मैं होल्डिंग बैनर इतने रुपए लगाऊंगा सर, मैं अपने अर्थीयों में जो है, मैं जो गरीब लोग अपनी अर्थी का नहीं कर पाते हैं सर, मैं कम से कम उस पैसे को वहाँ तो लगाऊंगा जो मैं अपना कमाता हूँ। मैं ऐसी जगह क्यों लगाऊं सर जहाँ मुझे चेहरा दिखाना हो, मुझे अपना नाम, सर मुझे नाम क्या चाहिए सर। लोगों ने छुट्टियाँ लोग पूरे 100 वार्डों में कहते चुटिया वाला पार्षद बोलते हैं। ये नहीं, देखिए भावुक क्या हो सर। देखिए बीजेपी की सरकार आई और आने के बाद डोर टू डोर हमने चलाया,
आज पूरे यूपी में डोर टू डोर चल रहा है। दुर्भाग्य है सर, मेरे यहाँ के लोगों ने, मेरे भाइयों ने सेग्रीगेशन करके दिया सर, कूड़ा सेग्रीगेशन किया। मैं भावुक क्यों नहीं हूं? मेरे लोगों ने उस कूड़े में हाथ डाल के उसको सेग्रीगेशन किया सर, और मैंने सेग्रीगेशन कराया सर। कराने के बाद क्या हुआ सर, हमारे अधिकारियों ने, कुछ लोगों ने उस सेग्रीगेशन को सर खत्म कर डाला। मैं तो व्यक्तिगत बोलता हूं, मेरे यहाँ का इंस्पेक्टर था नरेंद्र सर, जिस दिन से यूपी में अवार्ड लेके आया मैं, कोई कहता है योगी जी की सरकार है उसमें अवार्ड कैसे? अरे भाई, उन्होंने मुझे अवार्ड दे दिया तो, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहते 25 लाख रुपए का इनाम दिया सर। 25 लाख रुपए केवल कागजों में सर, अभिलेखों में है। 25 लाख रुपए का कोई ये कह दे कि कहीं पे काम कराया हो, या कहीं पे वो पत्थर दिखा दें कि उस स्वच्छ भारत अभियान में जो भी इनाम मिला था उसका उन्होंने क्या काम कराया, बीजेपी के लोग बता दें ना, क्योंकि ये लोग बोलते ज्यादा हैं सर। भावुक क्यों ना हूं मैं? मेरी जनता ने करके दिया, मेरी जनता ने डोर टू डोर, मेरे वार्ड की जनता ने डोर टू डोर चालू करके दिया, जो आज पूरे शहर गाजियाबाद में चल रहा है सर, पूरे यूपी में चल रहा है, पूरे दिल्ली में चल रहा है। और यदि आज सेग्रीगेशन हो जाता ना सर, तो ये गंदगी का अंबार ना रहता। जो मेरे वार्ड में कूड़े का ढेर लगा दिया सर, 17 वार्डों का कूड़ा आता है मेरे वार्ड में, मैं बार बार उसमें युद्ध करता हूं। ऐसा नहीं है सर, भावुक क्यों ना हूं? भावुक होना पड़ता है, क्योंकि मैं जनता की चीजों में लड़ता हूं। आज पानी का स्तर जो हो गया, जो पंप मेरे 40-40 साल पुराने पंप थे सर, आज उनमें पानी नहीं है। अब मैंने यहाँ पर 4 मैंने 30 HP के पंप पास कराए सर। एक मैंने सेक्टर 8 राजनगर में, जब मुझे सेक्टर 6 का, आज मैं बताता हूं आपको, 7/1 के सामने एक हैंडपंप है, आज भी आप चले जाइए सर। जब उसके हैंडपंप के पानी को चेक करा गया तो उसमें उसमें आया, क्रोमियम आया, कि जब 180 फुट पर यदि आपके पानी में क्रोमियम है तो इसका अर्थ है कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। मैंने उसी टाइम में लिया, क्योंकि मेरे वहां के लोगों ने सबने समरसेबल लगा रखे हैं सर। उन लोगों को किसी ने ये नहीं बता पा रहे हैं कि यार वो पानी, भाई ये वाला पानी मत पियो सर। फिर मैंने कोशिश की, सेक्टर 8 के उस पर मैंने वहां पर एक बड़ा पंप लगवाया, 160 मीटर, 550 फुट का सर, बोर कराया मैंने उसे। और मैंने लोगों से निवेदन आज भी कर रहा हूं सर, कि प्लीज अपना समरसेबल हटा के इस वाले पानी को यूज कीजिए, जो कम से कम सर अच्छा रहेगा। ऐसे ही मैंने संजय नगर के अंदर आपका ये पी ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, जो कि हमें हैंडओवर है, वहां पर आपका लग चुका है, उसका बस मिलान होना है। अभी सामने पीछे जाएंगे, के ब्लॉक का एक पार्क है, उस पार्क में अभी, क्योंकि तिमंजले मकान है, हम EWS के मकान में रहते हैं, यहाँ पर अभी एक पंप बिल्कुल चल रहा है, और एक और पास हुआ पड़ा है पी ब्लॉक के लिए सर। ये मैंने 4 आपके 50-50 लाख रुपए के पंप पास कराए सर। ऐसा नहीं, वाली सेक्टर 7 में मैंने खुद डेकोरेट लाइटें थी, पूरे संजय नगर के लिए पास कराई थी, पूरे राजनगर के लिए पास कराई थी, लेकिन बजट के माध्यम से वो टेंडर भी हो गया, वर्कआउट नहीं करा गया। तो यदि वो फेंसिंग लाइटें लगती हैं, आप तो देखते पूरा संजय नगर ऐसा चमकता। मेरा मकसद था कि संजय नगर भी ऐसा दिखना चाहिए कि राजनगर है, राजनगर ऐसा, सेक्टर 7 और 8 ऐसा दिखना चाहिए कि पूरे सेक्टरों में सेक्टर 7 और 8 अलग दिखाई दे। ये सर मेरा मकसद था। मैंने वहाँ पर लाइटिंग का करवाया, बाकायदा मेन रोडों को मैंने किया, उसमें डेकोरेट लाइटिंग का पूरा किया है। और जो वाइट पट्टियाँ होती थी थर्मोप्लास्टिक पेंट, जो मोस्टली लोग पहले कहीं कहीं लगाते थे, आज मेरा कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा जहाँ पर ये काम ना किया गया हो। संजय नगर के अंदर पूरा कर दिया। आपके पास संजय नगर में C ब्लॉक की रोड बनवाई, D ब्लॉक की रोड बनवाई, K ब्लॉक की रोड बनाई, सेक्टर 7-8 की रोड बनवाई। 7-8 में ठेकेदार ने गलत रोड बनाई, तभी उससे प्रशासन से युद्ध करके लड़के उसे दोबारा बनवाया गया। सारे काम करे गए सर, हाई मार्क्स लगाई गई, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और हाँ, कमला नगर का नया क्षेत्र जुड़ा सर, वहाँ के हाँ देखिए, मैं अनमेरिड आदमी हूँ, मैं अपनी साइकिल पे घूमता हूँ सर, वहीं मैं देखता था, लेकिन वहाँ पर संस्था CPWD के द्वारा होती थी सर। मैंने 14 ओपन जिम लगवाए। मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ नगर निगम को, मैं इसमें माइक पे बोल रहा हूँ बाकायदा, जो 5 बार 6-6 बार के पार्षद रहे थे सर, वो केवल 1-1 2-2 ओपन जिम लगवा पाए। मैंने नगर निगम से NDRF हो चाहे
चाहे आपका संजय नगर का पी ब्लॉक हो, चाहे के ब्लॉक हो, चाहे डी ब्लॉक हो सर, चाहे एलटी सेंटर हो, चाहे आपका सेक्टर 8 हो, चाहे सेक्टर 7 हो, चाहे कमला नगर के अंदर 2 लगवाए, पोस्ट स्टाफ में लगवाया, सीबीआई में लगवाया, सीपीडब्ल्यूडी में लगवाया, एनडीआरएफ में लगवाया, इनकम टैक्स में लगवाया, हर जगह मैंने ओपन जिम लगवाए। जितने ओपन जिम लगवा सकता था उतनी अपनी जनता के लिए ओपन जिम लगवाया मैंने। जो मेरी उपलब्धि रही है, मेरी उपलब्धि अपनी जनता से कनेक्टिविटी है। और मेरी जनता देखिए, ये हार जीत तो सर देखिए बिल्कुल लगी रहती है, इसमें क्या है, देखिए वही ऊपर चढ़ाती है, वही उतारती है। और मेरे तो उनसे निवेदन है कि आपने प्यार बहुत दिया है मुझे, और मुझे प्यार की आपसे आशा भी है, और मेरे से उम्मीद भी है, क्योंकि मैं वही आपका अजय हूँ, क्योंकि चेंज नहीं हुआ हूँ और उसी में हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरा काम अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि मैं आपके बीच में हूँ, आपके साथ में रहने वाला हूँ, तो मुझे वोट भी करें, सपोर्ट भी करें। मेरा चिन्ह हाथ का निशान है, 1 नंबर पर है, और आप 11 तारीख को वोट करने जरूर जाएं। मेरा मकसद यह है कि सबसे पहले वोट करने जरूर जाएं। हाँ, एक बात और, हमारे यहाँ पर 4 प्रत्याशी हैं, चारों मेरे भाई हैं, सब लोग मेरे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक हर पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन सर ये भी देख लिया जाए, ये भी बैकग्राउंड देख लिया जाए सर, उनका वर्क क्या है, उनका वर्क क्या है, वो लोग किस काम से अपनी रोटी रोजी चलाते हैं सर, बिल्कुल ये भी सबसे पहले नोट कर ली जाए। कोई नगर निगम का ठेकेदार है, सही है, उसके परिवार में जो निगम में ठेके कर रहा है, तो यदि आपको किसी ठेकेदार को चुनना है तो फिर वो सोचिए, वो सर आपका नहीं विकास करेगा, वो अपना विकास करेगा और अपने लिए करेगा, ठेकेदारी करेगा। कोई और अपना काम करता है तो सर वो सोचिए कि वो अपना उस तरीके से काम करेगा सर। बिल्कुल। तो सर ये हमें सोचना है, हमें ये सोचना है कि जनता के बीच में जो आदमी आएगा वो जनता के लिए काम करे। बस आपका धन्यवाद, आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। और सर सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में मेरी जनता ने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं इसका ऋणी हूँ, बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ, और आप सबका ऋणी हूँ कि जनता ने उस टाइम कोरोना काल में जो मेरा साथ दिया। हमने 132 बॉडी डिस्पोज की, मीन्स उनको हमने अंतिम संस्कार कराए, और मेरी जनता ने उसमें मेरा साथ दिया, बढ़ चढ़कर आर्थिक शारीरिक सब चीज़ से मेरा सहयोग करा। तो मैं तो उस जनता का पूरा ऋणी हूँ, और मैं अपनी पूरी जनता का ऋणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम। तो आज हम जिनके पास बैठे हुए हैं ये परिचय के मोहताज नहीं है, सच्चाई बताऊं ये, और मैं कोई इनके पास कोई मेरा मिलना जुलना नहीं है कि मैं उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहा हूं, लेकिन यह सत्य है कि यदि आप आम जनता से उनके बारे में पूछेंगे तो आपको केवल धनात्मक प्रतिक्रिया ही मिलेगी। ये साइकिल से चलने वाले पार्षद हैं। आज के समय में यदि कोई 5 वर्ष भी पार्षद रहता है तो वह कार से नीचे नहीं उतरता, केवल 5 वर्ष के बाद ही जनता को अपना चेहरा दिखाता है। लेकिन यह एक ड्यूटी की तरह, एक जॉब की तरह सुबह निकलते हैं, जनता की समस्याओं को पूछते हैं, उसका निवारण करने के हल निकालते हैं। यह इनका काम है, जो हर पार्षद का काम होना चाहिए। इनका कहना है कि यह कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह काम होना ही चाहिए। तो इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।